आज हम कक्षा 10 में हमारी हिंदी निवार्य की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले पाठ का नाम है माता का अंचल और पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव नुआस, जिला भोजपुर, कौन से राज्य में हुआ? बिहार में हुआ। और निधन इनका 1963 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, समृद्धि शेष, ये इनकी रचनाएं। माता का अंचल से ये रघुवीर सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यहाँ पे छोटा उपन्यास के अंदर तो लगभग 500 या 600 पेज होते हैं। उपन्यास बहुत बड़ा होता है, लेकिन उपन्यास का एक अंश है ये माता का अंचल निकाल कर लिया गया। कौन से उपन्यास से? देहाती दुनिया से। देहाती दुनिया ये जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। कौन सा? आंचलिक। हिंदी का ये पहला आंचलिक उपन्यास है और साथ में समर्ण शिल्प में लिखा गया, यानी पुरानी यादों के सारे लिखा गया। ये हिंदी का पहला उपन्यास है। इस पाठ के अंदर देखो लेखक ने अपने बाल्यावस्था का वर्णन किया है। अब बच्चा जब 4 या 5 साल का होता है तो उसके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? बताओ। माँ का होता है या पिता का? माँ का होता है। माँ ही एक ऐसी है जो एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, और पूरे जीवन के अंदर भी चाहे लड़का और चाहे लड़की हो, सबसे महत्वपूर्ण योगदान माँ का ही रहता है कि नहीं? तो जीवन के अंदर माँ बाप का होना भी बहुत जरूरी है। तो लेखक देखो खुद ये बताते हैं कि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे अपने साथ नहलाते थे, साथ में खाना खिलाते थे, साथ में सुलाते थे, और उसके पिता भी कभी कभी बच्चों जैसे बनते थे, उसके साथ खेलते भी थे, कबड्डी या अन्य खेल, और खेलते खेलते वो खुद हार भी जाते थे। और देखो छोटे बच्चे को अगर खिलाना है तो हमें भी छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। कबूडी हर तरीके व्यवहार करना अपन ये सोचा 2-4 मेल के बच्चा शांत कर ले वजह बच्चा शांत फिर क्या वजह सबसे ज्यादा बच्चे नहीं। तो बच्चे के लिए बच्चे के जैसा होना पड़ता है, चाहे कोई व्यक्ति हो। तो लेखक ने जब देखा कि उसके पिता उसके साथ खेलते हैं, उसे नहलाते हैं, और उसकी माँ भी देखो हमेशा उसकी चिंता करती रहती है और उसे अलग अलग नामों से खाना खिलाते थे, बात खिलाते उसमें ये कौवे के नाम से खा ले, ये गाय के नाम से, इस तरह से, तो उसको बहुत सारा भोजन भी खिलाती है। और लेखक जैसे जैसे बड़ा होता है तो देखो छोटे छोटे अपने समवयस्क जो मंडली है उसके साथ में भी रहना शुरू कर देता है, और उसके साथ भी वो बार घूमने के लिए कभी कभी जाता है। उस समय उसके माता पिता उसको ध्यान में रखते हैं कि बच्चा अगर लेट हो गया तो घर पर आया क्यों नहीं अभी तक, उसे सुलाने की फिक्र करते हैं। और लेखक एक बार की घटना बताता है कि वो 5-7 बच्चे उनके साथ में और हो गए, और वहां पर उन्होंने कीड़ी जो होती उनका चिमटी, उन चिमटियों का एक बहुत बड़ा बिल था। तो उन सभी लड़कों ने एक साथ मिलकर उस बिल के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। अब पानी डालते गए उनको ये लगता था कि बार बार हम पानी डालेंगे बिल के अंदर तो इसमें से बिच्छू निकलेगा। अब बार बार पानी डालने से बिच्छू तो नहीं निकला, लेकिन बिच्छू का बाप सांप निकल गया। और उसके बाद देखो वहां से जितने भी लड़के थे वहां साहब वो बड़े तेज भागे, रास्ते में बहुत सारी झाड़ियां थी, उसके कांटे पैरों के अंदर चुभ गए। फिर जब वो घर में आए तो बच्चा बार बार रो रहा था। कौन सा बच्चा? लेके खुद वो बहुत तेज रो रहा था। फिर उसकी माँ ने उसको आंचल के अंदर सुलाया। आंचल लिखा ना, आंचल समझ गया? आंचल के अंदर सुलाया, उसके पुचकारा, और फिर उसने धीरे धीरे बात बताई कि आज उसने क्या देखा? सांप देखा। अब लेखक का देखो वास्तविक नाम तो तारकेश्वर नाथ था, वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिता उसको प्रेम से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और जब वो छोटा था तो लड़कियों की वेशभूषा भी कभी कभी पहनता था, सिर पर कभी कभी बहुत बड़ी चोटी कर लेता, कभी कभी वो छोटे बच्चों के साथ खेलने निकल जाता और लेट तक घर नहीं पहुंचता। फिर उसके माँ या बाप है वो उसको लेकर आते,
तो पाठ का लिखने का कहने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर देखो माँ बाप का होना भी बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनका विकास वैसा नहीं हो पाता है जिनके माँ बाप होते हैं। पर होता है या नहीं होता है? क्योंकि अगर माँ बाप है जब तक तब तक बच्चा बच्चा ही रहेगा। देखो ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 40 साल का है और उसके माँ बाप जीवित है, मान लीजिए उनके 70 साल है, तो माँ बाप की नजरों में वो 40 साल का भी क्या है, बच्चा है। और उनकी नजरों में वो कोई बड़ा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हम चाहे कितने भी बड़े हो सकते हैं लेकिन अपने माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। तो ये भी बहुत जरूरी है। और जिनके माँ बाप नहीं होते ये मानो, उनके लिए देखो बहुत बड़ी समस्या होती है और उनको ऐसी बहुत सारी चीजें जो उन्हें बहुत बड़े होकर सीखनी चाहिए थी वो उनको छोटी उम्र में सीखनी पड़ती है। किसके बिना? तो इसलिए जीवन के अंदर माँ बाप होना भी जरूरी है। अब देखो माँ बाप है ये रहम कर लेते हैं अपने बच्चे पर, लेकिन दुनिया का अन्य कोई व्यक्ति रहम नहीं करता, चाहे मौसी हो, चाहे चाचा हो, चाहे बाबा हो। क्या कर लेते हैं? या एक रिश्तेदार में भी रह कर दे कोई रहम नहीं करता। तो इसलिए इनका भी होना जरूरी है। ये इस पाठ का उद्देश्य है। बाकी आप प्रश्न देखो ग्रह कार्य के लिए। प्रश्न इसमें करना आप है लेखक परिचय तो आपको याद करना नहीं, ठीक है? लेखक परिचय नहीं आएगा इसका। ग्रह कार्य में करना 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, बस इतने प्रश्न करना। ये प्रश्न ग्रह कार्य में करना, ठीक है?